मगध के एक तरह से संगीत कहें या मगध के गूंज जो इस धरातल पर मगही गीत जो बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसको जीवंत रखने वाले जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरह से संगीतालय बोल सकते हैं या संगीत का आश्रम भी बोल सकते हैं। वो मगध की धरती में हम अभी जहानाबाद में अभी अवस्थित हैं और जो लोग यहाँ पर विराजमान हैं, पराक्रमी मगध चैनल के तरफ से सबके स्वागत है। आज हमनी सब बैठल है जहानाबाद के राजा बाजार में। बड़ी धन्यवाद है कि जे हमारे धरोहर लुप्त होए थे ओकरा जीवंत करेला अपने सब यहाँ अली है। ये बड़ी गौरव के बात है कि मगध के लाल हमनी ही, और मगध के कई गो मुख्यमंत्री होलन लेकिन केकरो नींद न टूटल इस पर। तनी मानी कुछ कुछ काम होल हल जी, लेकिन अब चैनल के माध्यम से हमरा आशा न पूर्ण विश्वास है कि हमार मगही आगे बढ़त। देखिए ये किताब भी सर ही लिखे हैं और इस किताब में बहुत सारे मगही गीत छुपी हुई है जो एक आत्मा और इस धरोहर मिट्टी से जुड़ाव रखती है। सर के आवाज में सरस्वती वंदना। तो बानासुर सोनितपुर के राजा हुआ करते थे। तो जब भी हम मगध में घुसते हैं और हम लोग जहानाबाद हैं, तो जहानाबाद का अगर क्षेत्र मतलब देखें इसका परिधि, तो परिधि के एक तरह से उसी पर विराजमान भी है बानावर पर्वत, बानासुर के द्वारा बनाया गया। और बानावर पर आपके द्वारा एक गीत लिखा गया है और जो सिद्धेश्वर नाथ भगवान भोलेनाथ हैं विराजमान, उन पे जो मगही में गीत लिखे हैं, थोड़ा जो मगध के रहने वाले हैं अगर वो सुनेंगे तो उनका दिल गौरवान्वित हो जाएगा। बानावर के पावन धरती, बानावर के पावन धरती, अरे सीधे नाथ के धाम, अरे बोला हर हर बम बम, बोला हर हर बम बम, बाबा बने तन सब काम। बोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। बानावर के पावन धरती, बानावर के पावन धरती, सीधे नाथ के धाम, बोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। बोला हर हर बम बम। जब मगध के बात हुई थे तो मगध के ऊपर एगो सर के गाना है, हमरा मगध घुमादा बलमु। ओकरा में सर मगध के व्यंजन के भी जिक्र कैलन है। अरे घुमादा बलमु हो, अरे घुमादा बलमु हो, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार मैया गे मैया, मैया गे मैया, अपना हम जयबऊ ससुराली। मैया गे मैया, अपना हम जयबऊ ससुराली।
मगध के एक तरह से संगीत कहें या मगध के गूंज जो इस धरातल पर मगही गीत जो बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, उसको जीवंत रखने वाले जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरह से संगीतालय बोल सकते हैं या संगीत का आश्रम भी बोल सकते हैं। वो मगध की धरती में हम अभी जहानाबाद में अभी अवस्थित हैं और जो लोग यहाँ पर विराजमान हैं उस संगीत को इस दुनिया में मगध को जो एक तरह से दब गया था उसको इन लोगों ने अपने स्वर के माध्यम से जीवित रखे हैं। जी प्रणाम सबके। मगध पराक्रमी मगध चैनल के तरफ से सबके स्वागत है। आज हमनी सब बैठल ही जहानाबाद के राजा बाजार में, और राजा बाजार में जहाँ बैठल ही संगीतालय है, संगीत के आश्रम है, वहाँ बैठल ही। और आज हमनी कुछ मगही के जीवंत गीत, मगही के ऊ गीत सुना भी लोग से जो भुला गए। हम अपने लोग के परिचय करावल चाहिए थी। पहले सबसे पहले हमार बगल में जो बैठल बाएं साइड विश्वजीत अलवेला जी हत, +2 काको हाई स्कूल में संगीत शिक्षक हत और सब दिन मगही ला काम कैलन। मगही विकास मंच के ही एक विंग है मगही कला विकास मंच, ओकरा तहत ही हमेशा मगही गीत के मगह के जो सांस्कृतिक धरोहर है ओकरा जिंदा रखलन के कोशिश करी था, जिंदा रखी था। हारमोनियम पर हत मृणाल जी, ये भी संगीत शिक्षक ही हत किंजर में। हमारे बगल में नाल पर हतन राम विनय शर्मा जी, संगीत शिक्षक ही भी हत। तो हम चाहम कि सबसे पहले स्वागत करम सबके, और बाद चाहब कि अलवेला सर अपने के मुखारबिंद से कुछ। अलवेला सर बड़ी धन्यवाद है कि जे हमारे धरोहर लुप्त होए थे ओकरा जीवंत करेला अपने सब यहाँ अली है। ये बड़ी गौरव के बात है कि मगध के लाल हमनी ही, और मगध के कई गो मुख्यमंत्री होलन लेकिन केकरो नींद न टूटल इस पर, तनी मानी कुछ कुछ काम होल हल जी। लेकिन अब चैनल के माध्यम से हमरा आशा न पूर्ण विश्वास है कि हमर मगही आगे बढ़त आ एकरा में कोई शास्त्र के कमी न है जी। हर विधा ई में है। अब हमनी एकर पहले गया में धरना प्रदर्शन भी कैली है, एकरा 8वां अनुसूची में जोड़ेला जी। आश्वासन भी मिलल है। तो कोई चीज ऐसा न है, कहानी लेखन निबंध कविता नाटक एकांकी कहल जाए कि फिर विश्लेषण जो कैल जाए ओकरा में सब के है। एकरा पर लोकोक्ति पुराना कहानी एकर इतिहास भी 3 एडिशन में लिखायल है। तो ये सब चीज़ हमारा ही भरल है। अब एकरा 8वां अनुसूची में जोड़े के है आ हमने एकरा जी जान से लगल ही अपन धरोहर में अब आगे अपने सब अली है। तो बड़ी धन्यवाद है कि मौका मिलल तो चली हमने कुछ बात करी एकरा पर, अब आगे बढ़ाई। हमार मगही में वंदना है, सर के स्वरचित वंदना है। हम चाहब कि वंदना से शुरुआत सर करत। ठीक है तो आइए मगही में जो वंदना सर लिखे हैं अपने लेखनी के मदद से आपको सुनाते हैं, उसका आनंद लीजिए। सर के द्वारा लिखा हुआ ही गीत है और आगे और देखिए ये किताब भी सर ही लिखे हैं और इस किताब में बहुत सारे मगही गीत छुपी हुई है जो एक आत्मा और इस धरोहर मिट्टी से जुड़ाव रखती है। तो सर जरा आप सुनाइए। ठीक। माँ बिना पानी के एगो वंदना है जरा स्कूल में हम जब नाटक करावा हली जी तो हर स्कूल में एक नया वंदना हम रचना कर हली और ओकरा वंदना लैकन से करवावा हली, चाहे वो हिंदी हो मगही हो पैरोडी हो, लेकिन नया रचना हो हल। और ये सब जितना प्राइवेट स्कूल है यहाँ सब में करैली। आ यहाँ तक कि हमनी सरकार के भी योजना में 2001 से 19-20 तक नाटक के प्रस्तुति कैली। आई लोग हमनी के साथ देलन है, अभी तक देत हत। तो सुनल जाए वो वंदना। जी स्वागत है।
स्वर के देवी मैया सरस्वती, अरे हाथ में रखा हथी वीणा, ज्ञान भरा हथी सब में मैया, ज्ञान बिना सब सुना। विनती करही बार बार, ए मैया नैया पार तू लगावा। विनती करही बार बार, ए मैया नैया पार तू लगावा। पार तू लगावा नैया, राह तू दिखावा। पार तू लगावा नैया, राह तू दिखावा। तकला पलौका हे अनार, हे मैया नैया पार तू लगावा। तकला पलौका हे अनार, हे मैया नैया पार तू हथवा में बिना पुस्तक हंस के सवारी। महिमा महान तोरो पूजे नर नारी। हथवा में बिना पुस्तक हंस के सवारी। महिमा महान तोरा पूजे नर नारी। विद्या के भंडार भंडार, हे मैया नैया पार तू लगावा। विनती करही बार बार, हे मैया नैया पार तू लगावा। मैया मैया डगमग डोले, मनवा के सुगना मैया 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 बोले। मैया मैया डगमग डोले, मनवा के सुगना मैया 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 बोले। रखी हरी जतिया संभाल, हे मैया नैया पार तू लगावा। रखी हरी जतिया संभाल, हे मैया नैया पार तू लगावा। हे मैया नैया पार तू लगावा। तो अभी हमने सब सुन ले सर के आवाज में सरस्वती वंदना। साक्षात
माँ सरस्वती विराजमान हो गलन है यहाँ। अब हम जब मगध में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो मगध का इतिहास दो योद्धाओं से जुड़ा रहता है। पहला सर है एक जरासंध और दूसरा बानासुर। तो बानासुर सोनितपुर के राजा हुआ करते थे। तो जब भी हम मगध में घुसते हैं और हम लोग जहानाबाद हैं तो जहानाबाद का अगर क्षेत्र मतलब देखें इसका परिधि, तो परिधि के एक तरह से उसी पर विराजमान भी है बानावर पर्वत, बानासुर के द्वारा बनाया गया। और बानावर पर आपके द्वारा एक गीत लिखा गया है और जो सिद्धेश्वर नाथ भगवान भोलेनाथ हैं विराजमान, उन पे जो मगही में गीत लिखे हैं, थोड़ा जो मगध के रहने वाले हैं अगर वो सुनेंगे तो उनका दिल गौरवान्वित हो जाएगा। आशुतोष हथ भोला बाबा जाने सकल जहान, सच्चा दिल से जे जे ध्यावे पावे मान समान। बानावर के पावन धरती, बानावर के पावन धरती, अरे सीधे नाथ के धाम। अरे बोला हर हर बम बम, बोला हर हर बम बम, बाबा बने तन सब काम। बोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। बानावर की पावन धरती, बानावर की पावन धरती, सीधे नाथ के धाम। भोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। भोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब पर्वत ऊपर इनकर डेरा जहाँ लगा है सीधे दे चाहे बाबा दुआरी चाहे पर्वत ऊपर इनकर डेरा जहाँ लगा है जाए बाबा तुम्हारी जाए सबकी। नीलकंठ अव्वास को सर, नीलकंठ अव्वास को सर, पावन इनकर नाम। बोला हर हर बम बम, बोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। बोला हर हर बम बम, भोला बने तन सब काम। अगर जो बच्चा यहाँ पर या बच्चियाँ अगर सीखना चाहती है मगही में तो उसके लिए आपका क्या मतलब प्रावधान है, यहाँ पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाती है कि इसमें क्या फ्यूचर है, थोड़ा बताइए थोड़ा इसका मगही में संगीत का। यहाँ के व्यवस्थापक मृणाल जी हैं जी, जो किंजर हाई +2 विद्यालय में ये भी संगीत शिक्षक हैं जी इनके द्वारा बच्चों का सबसे पहले नामांकन होता है जी और छुट्टी का दिन रविवार होता है जी। तो रविवार के दिन 10 बजे से 4 बजे तक क्लास चलाया जाता है। अच्छा। और वहाँ बच्चे आके हर तरह के गीत शास्त्रीय से लेके सुगम, लोक नृत्य, तबला, हर तरह के विधा को यहाँ सिखाया जाता है, वो आके सीख सकते हैं। और उनके लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था है? हाँ है। और एक चीज़ और सनी भाई, हम थोड़ा सा रोकम थोड़ा ये चलते कि सर जो है
सर के ऑलरेडी 2 संगीत महाविद्यालय भी चली थे। अच्छा। सर संगीत महाविद्यालय के जरा आपने बताबी संगीत महाविद्यालय के बारे में जरा। यहाँ एगो जहानाबाद में चली थे एजे, और एगो चली थे अरवल में जी। जे हमार घर है वहाँ जी। तो दोनों में है लइकन के 10वां के बाद एडमिशन हो है। ओकरा में फर्स्ट ईयर से लेके 2 है प्रयागराज से वो संबद्धता है जी। और एगो चंडीगढ़ से है। तो चंडीगढ़ 5 साल में बीएड के समकक्ष के डिग्री दे है, और प्रयाग जे है से 6 साल में दे है बीएड के समकक्ष के डिग्री। ओकरा में अलगे से बीएड ना करे पड़े, और हमनी के जो बहाली है यही सब से होल है जी। तो ये सब चीज जो है लइकन जे इच्छुक है ओकरा में कम से कम पैसा लगे है ओकरा में, और साले साल परीक्षा हुआ है प्रैक्टिकल लिखित, और साले साल उ सबके रिजल्ट मिला है। अब जो लइकन एकरा लायक हत मैट्रिक पास हत तो वो एगो डिग्री ले सका है जी। और उसका फिर आगे का फ्यूचर उसका बन जाएगा इसी में। हाँ, तो संगीत शिक्षक के तौर पर उनकर बहाली होगा जे आज बीएड के भरमार होले। हाँ टीचर ट्रेनिंग करे के हाँ वो करे के उनका जरूरत न पड़त। और संगीत के लिए भी बहुत सारे शिक्षक का पद खाली है। सर जब मगध के बात हुई थे तो मगध के ऊपर एगो सर के गाना है, हमरा मगध घुमादा बलमु। ओकरा में सर मगध के व्यंजन के भी जिक्र कैलन है। मगध के कई जे पौराणिक स्थल है ओकरो जिक्र है। हम चाहब कि ओकर एक अंतरा सर अपने से। ठीक है। ई गीत के रचना तब कैली हल जब मुख्यमंत्री भ्रमण योजना एगो चल रही है। अच्छा जी। लइकन के घुमावे ला सगरो, आ ज्यादातर सगरो लोग घुमाते तो ज्यादा मगधे में आवा। हाँ, तीर्थाटन करते लइकन के लेके बहुत दूर दूर से आवल जा है। राजगीर हो गेल, हमार गया हो गेल, नालंदा हो गेल, बाबापुरी होलै, बराबर हो गेलै, बेला हो गेलै। तो ये सब के जिक्र कर ले ही जोड़ के 1-2 अंतरा हम ओकरा सुना रहली। एगो पत्नी अपन पति से कहला थी कि सब लोग तो सगरो घूमते हैं, बड़ी हम कुल्लू मनाली सगरो घूमली, पहाड़ देखली, बर्फ देखली, लेकिन मगध में सुनली है कि बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज है ओकरा देखे के चाहिए। अब भाइयों है नालंदा के विश्वविद्यालय, शांति स्तूप, गौतम बुद्ध के ज्ञान मिलल है यहाँ, और कुछ खाए वाला भी चीज है, विष्णु जी का चरण। हाँ, तो ये सब चीज के एकरा में ले ली है, जेकरा जहाँ मोक्ष और सिद्ध धाम भी कहल जाए। अरे घुमादा बलमु हो, अरे घुमादा बलमु हो, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार में, घुमादा बलमु हमरा मगध बिहार मगध राजधानी राजगीर में घुमादा, मगध राजधानी राजगीर में घुमादा, वीर जरासंध के आखाड़ा दिखादा, वीर जरासंध के आखाड़ा दिखादा, गरम पानी झरना में, गरम पानी झरना में नहादा हमरा मगध बिहार में, घुमादा हमरा मगध बिहार में। घुमादा बलमु हो, घुमादा राजनी, घुमादा बलमु हो, घुमादा राजनी, हमरा मगध बिहार में।
अभी सर से के लिखल है ये व्यंग एगो है गीत, व्यंग आरती है। जैसे ई चलते हम सब विधा थोड़ा थोड़ा सुनवावी थी कि लोग कहत कि मगही में कुछ न है, मगही साहित्य में कुछ है ना, मगही संस्कृति में कुछ न है। तो हम देखावल चाहिए थी कि देखा हमर मगही में काका है, हमर मगही ऊ खान है जहाँ से अगर हीरा निकालित रह तक खत्म न हो। एगो व्यंग गीत सर से। व्यंग गीत तो है ही जी, लेकिन अब ई गीत दे गा के हम का उपदेश देम लइकन के आवे वाला पीढ़ी के, ई चलते गीत न गावे लायक है। तो एकर बदले में एगो गीत हम गावी थी। आज जे बहुत एथी आयल है, पहले के जमाना हल त बियाह हो हल त लइकन के रोज गदी उसके दुहल तब ससुरार जहाल। अब तो बियाह होइत है लगले ससुरार चल जाते। अब पहले के इज्जत का हल, अब का लइकन के इज्जत मिले थे जो एक बार ससुरार गेल फिर दोबारा जाला नाम न लेते। एगो गीत बड़ी पुराना है। आ ई गीत के रचना कब होल हल? जब मगध महोत्सव होल हल। लगा है कि 2001 या 2000 में होल हल। गया के मैदान जो है वहाँ में आई गाना फर्स्ट प्राइज ले लखल वहाँ। अच्छा, ओते पर हुकुम सिंह मीना हलन दिए। होली के समय आयल हल तो माए कपड़ा लत्ता लेके पराशरी जी ऐसा लड़का के कहलन कि बाबू ससुरार चल जा। तो ससुरार जब बियाह होल हल बाबू के तो गेलन हल ससुरार। आज जे भोगिया भोग के वहां से एलन हल तो केकरो से कहलन न हल। अपन मारल अति अपन हारल मेहरी के मारल वैसे न कहल जा तो न कहलन हल। लेकिन जब माए दोबारे कहलथी, बाबूजी कहलथी कि होली हऊ चल जो ससुराल, तब उ का कही था, मैया गे मैया, मैया गे मैया अपना हम जयबऊ ससुराली। मैया गे मैया अपना हम जयबऊ ससुराली। अपना हम जयबऊ मैया, अपना हम जयबऊ के, अपना हम जयबऊ मैया, अपना हम जयबऊ। मैया गे मैया, मैया गे मैया अपना हम जयबऊ ससुराली। मैया गे मैया अपना हम जयबऊ ससुराली। के वर्णन करी दुअरा पर बैठल हलऊ सासे मोटकी गे। दुअरा पर बैठल हलऊ, दुअरा पर बैठल हलऊ, दुअरा पर बैठल हलऊ सासे मोटकी गे। कैलक तबाह हमरा साली एगो छोटकी गे। कैलक तबाह हमरा साली एगो छोटकी गे। मैया गे मैया, मैया गे मैया ससुरी के असुरारी। मैया गे मैया ससुरी के असुरारी। मैया गे मैया अपना हम जयबऊ ससुरारी। संगीतालय खोलने का मूल उद्देश्य रहा कि इस खास करके हमको जीवन में संगीत से बहुत रुचि रही, लेकिन संगीत जल्दी मिला नहीं। बहुत लंबे सफ़र और दौर के बाद संगीत को देखने का मौका मिला और अभिभावक का बहुत सहयोग रहा, खास करके हमारी माँ का। हम अपनी माँ के चलते ही संगीत में यहाँ तक का सफ़र तय किया, चाहे जहानाबाद हो, पटना हो, बनारस हो। और संगीतालय बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई वैसे बच्चे समाज में नहीं रह जाएं
जो किसी तरह के धन अभाव में संगीत की शिक्षा नहीं ले पाए। जी इसलिए संगीतालय के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। यह संगीतालय जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। कोई भी यदि रुचि रखते हैं संगीत में, मगध को अपने संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए, तो इस पाठशाला में आकर अपना बच्चा हो या बच्ची या खुद भी अगर नामांकन करना चाहते हैं तो सर से मिलिए और नामांकन करके और यहाँ संगीत सीखिए और मगध को अपना एक पहचान दीजिए।